नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि की खूबसूरत सी वादियाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा उत्तराखंड अल्मोड़े का आप लोगों को व्यू दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आज ना मैंने बनाया है पहाड़ी खाना, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पहाड़ी खाने में मैंने क्या क्या बना रखा है। क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी हैं तो उत्तराखंड में जो यहाँ पे बनता है ना, तो आज मेरा मन किया पहाड़ी खाना बनाने का। और साथ में ना मेरे बेटे ने भी कहा मम्मा आज जो है ना थोड़ा डुबके बनाओ। डुबके बनाए और आप लोगों को मैं ये है डुबकी है। और हम लोग पता है हम लोग बोलते हैं इसको भटर डुबुक, यानी कि भटर डुबुक भटर जाओ। ठीक छो, अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हम लोग अपने जो यहाँ गांव में हम लोग के गांव में इसे भटर जौ कोनू। और ये हरी सब्जी है, लाई की है। और ये अचार है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। और ये मडवे की रोटी है और साथ में घी। और उसके बाद जो है ये है रायता। पर ये रायता ना पहाड़ी रायता नहीं है, देसी रायता है, क्योंकि मेरे बेटे को जो है देसी रायता ही पसंद है। मुंह में पानी भी आ रहा है। और चावल है। दोस्तों अगर पहाड़ी खाना हो और ये जो है भटके डुबके हो, हरी सब्जी हो, मंडुए की रोटी हो, साथ में घी हो और ऊपर से ना खुला आसमान हो, पहाड़ का खूबसूरत सा वादी हो और इसके नीचे बैठ के खाए ना, तो बात ही कुछ ना। बंदरों का भी डर है तो बंदरों के लिए मैंने एक डंडा भी ले रखा है यहाँ पे। अगर कोई बंदर आ गया ना तो डंडे से भगाने के लिए सही रहेगा, क्योंकि अल्मोड़े में पता है बहुत सारे बंदर है ना, तो हम लोग कभी इस तरह से बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। तो मेरा मन किया, इतनी अच्छी धूप आ रखी है तो क्यों ना पहाड़ की चीज़ें मैंने बना रखी है, तो इसको मैं आज खुले आसमान के नीचे बैठ के खाऊं, तो इसका लुत्फ़ उठाऊं। तो ऐसा मन किया, बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों को मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। दोस्तों ये भटके डुबके जो हैं काले भट होते हैं उत्तराखंड में, तो उसके बाद इसको रात में पहले भिगा दिए जाते हैं। भीगने के बाद फूलते हैं। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं सबको पता है, पर जो बाहर के लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे वहाँ ना काले भट होते हैं। काले भट को भिगा दिया जाता है रात में, तो फिर सुबह उसको पीस के, पहले हमारे समय में सिल में पीसते थे, अब तो सिल का समय तो है नहीं, अब हम जो मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सी में पीस के तो इसमें बहुत सारे छौंक लगते हैं। अजवाइन हो गया, हींग हो गया, गंदानी हो गई, मतलब बहुत सारे छौंक अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो उसके बाद पीसने के बाद उसको खूब सारा फ्राई करके करके करते 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 फिर उसको पका देते अपने हिसाब से। ठीक हो गया। और मैं आप लोगों को एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मुझे ना अपनी अम्मा की याद आ गई। सबसे पहले जो है मैंने भटके डुबके ना अपने अम्मा के हाथ के खा रखे हैं। जब मैं छोटी बचपन में गांव में थी तो मेरी अम्मा बनाती थी। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, अपनी बात शेयर करना चाहूँगी अम्मा की। मेरी अम्मा ना रस्यो रस्यो बोलते हैं हम लोग पहाड़ी भाषा में, रस्यो रस्यो में खाना बनाती थी। और उसके बाद एक लाइन पड़ी रहती थी मिट्टी की जैसी, तो उसके अंदर अम्मा खाना बनाती थी और बाहर से हम लोग ना बच्चे बैठ के, एक सब भाई बहन बैठ के, तो अम्मा के हाथ का जो है हम लोग खाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, अच्छा लगता था। तो अब हम मतलब कुछ ऐसी पल, ऐसे यादगार चीज़ें होती हैं तो हमारी ज़िंदगी में बनी रहती हैं। अब आप लोगों को मैं हरी सब्जी, ये लाई है, हमारे वहाँ पहाड़ में लाई बहुत मतलब साफ़ सुथरी रहती है, तो गाँव में लाई बोई जाती है। सभी जगह बोते हैं ऐसा नहीं है, पर पहाड़ की लाई ना बहुत टेस्टी होती है, मीठापन होता है इसमें खाने में और बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। और अचार है, अचार तो मैंने घर पे बनाया है, उसकी बात ही अलग है मेरे अचार की, तो मैं खुद ही जानती हूँ। और साथ में ना मडवे की रोटी है। मडवे की रोटी ना बहुत टेस्टी होती है, मेरा तो फेवरेट है। और मडवे की रोटी के साथ अगर मुझे सब्जी ना मिले और घी हो जाए तो सोचो मैंने सब्जी ही नहीं खानी है, मडवे की रोटी खानी है और घी खाना है, उसके साथ कुछ नहीं खाना। तो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यही करती हूँ। तो मैं गाँव गई थी इस बार, गाँव में मुझे चाची लोगों ने मडवा दिया और हवा भी चल रही ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मडवे पीस के दिया था तो मैं गांव से लाई थी, तो उसके थोड़ा थोड़ा हम मिलके मिक्स करके, यानी कि गेहूं का आटा भी मिक्स करती हूँ, तो अब जाके मुझसे मडवे की रोटी बनती है। अगर पूरा मडवा यानी कि मडवे के आटे की रोटी बनाऊंगी तो मुझसे नहीं बनती है। पर जो भी है मेरी फेवरेट है, यम्मी है, साथ में घी है और ये चावल है। उसके बाद जो है
ये है डुबके, और डुबके में घी, अगर घी डाला हो तो घी की बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और ये रायता है, ये रायता देसी है देसी इसलिए कहूँगी क्योंकि ये पहाड़ी ककड़ी का या राई का नहीं बना हुआ है, मेरे बेटे को वो पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने उसके लिए जो है बूंदी का रायता बनाया। तो ये पहाड़ी खाना हटा देती हूँ, कोई बात नहीं। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, हमारे पहाड़ का, उत्तराखंड का खाना है। तो मुझे आज मेरा मन किया पहाड़ी खाना खाने का, क्योंकि हम बार बार तो मतलब हर रोज़ तो हम बना नहीं सकते हैं, कभी जैसे मौका मिलता है, मन करता है तो हम इसको बनाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी, ये जो है भटा जौ, हम लोग अपने गांव में भटा जौ बोलूँ, उत्तराखंड में हमारे जहाँ पर गांव हमारा है, हम लोग भटा जौ बोलूँ, तो सभी जगह जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई डुबके बोलता है, कोई भटके डुबके बोलता है, कोई जौ बोलता है, तो अलग अलग नाम से सब लोग जानते हैं, मुझे पता है बोलते हैं। तो आप लोग किस किस नाम से इसे बोलते हैं, या किस नाम से आप लोग इससे जानते हैं भटके डुबके को, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है साथ में आप लोग भी कभी उत्तराखंड आइए, हमारे गांव ही आइए आप भटके डुबके खाने के लिए। और सभी लोग जो हैं उत्तराखंड के लोग भटके डुबके तो बनाते होंगे, भटा जाओ तो सब लोग बड़ू नाल आपू हाथ टेस्ट अपना अलग अलग हूँ, तो मेरा टेस्ट तो मेरा ही मैं ही खाऊंगी। तो आप लोग बने रहेगा मेरे वीडियो में देखने के लिए। और पता है मेरा पानी आ रहा है मुंह में खाने के लिए, कब मैं इसको खाऊं। और मैं पहाड़ी स्टाइल में ही खाऊंगी, देसी स्टाइल में नहीं खाऊंगी, क्योंकि हाथ से ही खाऊंगी मैं। ये चम्मच तो खाली मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसको भी साइड कर देती हूँ। जो पहाड़ के स्टाइल में खाने का मज़ा है ना, और साथ में घी है वो ना, और मडवे की रोटी हो ना, तो उसकी बात ही अलग है। बहुत टेस्टी। आइए कभी हमारे उत्तराखंड में आइए और मडवे की रोटी खाने आइए, भटके डुबके खाने आइए, हरी सब्जी खाने आइए, गटरी की सब्जी खाने आइए। बहुत जो उत्तराखंड का जो खाना बनता है, जो फेमस खाना है, तो आप आइए उत्तराखंड में कभी, देखिए हमारे वहाँ का खाने का टेस्ट लीजिए। इस मडवे की रोटी और घी के साथ तो ना मुझे सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो है थोड़ी डुबके खाती हूँ। अब रहा नहीं जा रहा है दोस्तों, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया ना, सुबह से लेके 2 बजने वाले हैं। 2 बजे तक घर का काम ख़त्म नहीं होता है। लोग कहते हैं क्या काम करते हो तुम लोग घर में बैठ के, तुम्हारा घर का काम ख़त्म नहीं होता है, पर मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ। अब जाके मैं खा रही हूँ, अब बेटे ने खा लिया पहले से ही, 1 बजे ही खा लिया, अब मैं 2 बजे खा रही हूँ पूरा घर का काम निपटा के। तो अब मैं पहाड़ी खाने का लुत्फ़ ले रही हूँ। मज़ा आ गया दोस्तों, अब मैं रहा नहीं जा रहा। बाय, मैं खाती हूँ फटाफट। ओके, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ओके, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।